139 करोड़ अभी भी मिसिंग है। मैं कल पहले से बोल रहा था, उस दिन हम हिसाब नहीं किया था। अभी भी अब क्लियरली आप मेरे पास पेपर है, सब कर लीजिए। सोल तुम कोई भी पर्सनली जब इश्यू उठाता है तो अभी तक सक्सेस नहीं होने वाला बहुत कम है। वो सक्सेस हुआ है या किसी को हम बोलता है झुकेगा नहीं और हार भी नहीं मानेगा। जब तक आखिरी सांस है तब तक लड़ेगा। चोर लोग है जो पैसा दलाली करके उन लोगों को जेल जाना है वही। नमस्कार दर्शकों, दोस्तों ईस्टर्न पोस्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी टीम आई हुई है सेपा, जहां पर आनिया ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट और रिनॉन्ड सोशल एक्टिविस्ट सोल दोदुम ने आज एक प्रोटेस्ट रैली का आयोजन किया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये रैली जो है, जो लादा से सारली का जो फ्रंटियर हाईवे है, उसमें कंपनसेशन अमाउंट जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऐसा आनिया का और सोल दोदुम जी जो सोशल एक्टिविस्ट है उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा कहना है। और इसी मुद्दे पर उन्होंने काफ़ी सारे डिमांड्स भी रखे हैं हमारे सरकार के ऊपर, लेकिन कुछ अच्छा नतीजा नहीं होने के कारण आज इनकी टीम आज ये प्रोटेस्ट रैली कर रही है। दोस्तों आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं, अब हम मौजूद हैं ईस्ट कामेंग के जो सोशल वेलफेयर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जो गेट है, तो वहाँ से लेकर जनरल ग्राउंड सेपा तक ये रैली अभी कुछ ही देर में यहाँ पर प्रसारण करेगी। तो हमारे साथ पूरे अपडेट के लिए बने रहिए अंत तक। हम लोग अपना जो सही है, हमारा जो पब्लिक को दुख तकलीफ होता है तो हम लोग को भी दुख तकलीफ होता है। उस हिसाब से हम लोग जो प्रोटेस्ट जो रैली कर रहा है और आगे भी करते रहेगा। और जब तक हम लोग जो आप लोग को जस्टिस नहीं दिलाएगा तब तक हम लोग जो फाइट करते रहेगा डीसी का साथ में, डीएलआरएसओ का साथ में। और आज का पावर पॉइंट ऐसा है, आप लोग यहाँ जैसे कि दिख रहा है, हम लोग मतलब इमीडिएट रीवेरिफिकेशन तो हम लोग जिस हालत में भी हम लोग को चाहिए। दूसरी डीएलआरएसओ आप लोग भी सुनो, हम लोग जिस हालत में भी रीवेरिफिकेशन चाहिए। और रीवेरिफिकेशन अगर में कुछ पॉइंट है वो आप लोग बैनर में दिख रहा होगा और दिखाई देगा। अगर का चंदन का प्लांटेशन लगाया था, लगाने के बाद में अबू सर था और डीसी ये सचिन राणा था डीसी का। उसी समय में डीसी को भी हम बोला है ये अगर ये चंदन है नोलो जहाँ तहाँ गाछी में मत लगाओ बोल करके। डीसी साहब बोला है ठीक है होगा बोल करके। चंदन का तो इलीगल है, फिर भी उसका रिप्लेस में दूसरा गाछी का नाम में जहाँ तहाँ लगा करके 1 करोड़ 15 लाख बिल बना दिया था सचिन राणा। बनाने के बाद में नया जो बनाने के बाद में अभी जो तकम काचा न्यू डीसी दोनों आया है, आकर के दोनों ने क्या किया है, अबू सारगा से घूस लेकर के बनाया होगा दावत में, ऐसे करके होगा बिल में मैं सोगा ब्रे बनाना ये कितना 45 गबो कादोंगा बिल लगी तक पहना। कोई अच्छा करने के लिए करेगा उसको ही उंगली उठाता है, कोई अच्छा बात करेगा उसको ही हंसता है। आज हम देखा यहाँ में इतना आगे वहाँ में इतना ज्यादा था, नहीं ये बोले थे भी 1000 जैसे आदमी आ रहा था। अभी लाद में करते करते अभी यहाँ में कितना ज्यादा 50-60 लोग ही है। क्या है, हम ऐसे धीरे धीरे गायब हो जाएगा, हम लोग को पता है। धीरे धीरे पहले क्या था, जब नया नया था असली में तकम के उसका नाम ले रहा है, बोलते हैं नाम कभी कभी वो असली में खुशी होना चाहिए। वो सिंपल में आके ना मिथुन मार देना चाहिए था। इतना फेमस तो कर रहा है ना उसको, कम से कम दिनचक पूजा बोल के वो बेसुर गाना गाता है, लेकिन उसको सोशल मीडिया में फेमस कर दिया ना। तकम के छत हम लोग को यहाँ में आके यहाँ में कुछ खिलाना चाहिए, मिथुन मार देना चाहिए उसको, तो हम लोग फेमस बना रहा है ना। तकम के छत को जपा डीसी को हम लोग फेमस बना रहा है ना, खुशी होना चाहिए यहाँ में आके। अभी तकम के छत में कभी कभी लगता है कि वो पढ़ाई कहो के ना ज्यादा पैसा करने का आदत वाला जो बंगनी का मोबाइल मोदना तो चो चो जो कब चौदना योसी कब हनिंग दो कम मोदना मन उसका एक आदत हो जाता है। यहाँ में एक क्या है कि आप लोग जो खुद आगे से तो मैक्सिमम जो फॉलो कर रहे देख रहा होगा कि कल तक हम लोग जो बोल रहा था कि यहाँ में घोटाला हुआ है, कि हम लोग जो एग्रीप को
एग्रीड को बात नहीं किया है। डिफेक्ट जिसका पास जिसको हुआ है उसको कभी हम लोग मिला नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं घोटाला हुआ है। लेकिन आज सब आप लोग देख के मालूम हो गया होगा कि सच में घोटाला हुआ है। बहुत सारे स्पीकर जो बोला है कि जिस जगह में बिल्डिंग नहीं है वो जगह में बिल्डिंग का कंपनसेट बना दिया, करोड़ रुपया उठाया है। जिस जगह में बिल्डिंग बनाए ऐसे तो पेमेंट वो क्या है, लेकिन वहाँ कभी बिल्डिंग हुआ ही नहीं। तो ये सब हम लोग पास अभी फुल एविडेंस है, फुल रिकॉर्ड है। अभी आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंस कि जो चोर है चोर को सजा जरूर मिलेगा। आया कभी झुकेगा नहीं है, गलत है तो गलत है। अभी फुल कॉन्फिडेंस के साथ टीम आया सीधा दान के बोल रहे हैं हिमांशु निगम IAS सेपा चोर है। अभी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है DLRSO तकम केचक चोर है, क्योंकि अभी मेरा पास एविडेंस है, फुल एविडेंस है। फुल साउंड का बात बोल रहा है IAS सेपा DC चोर है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। और उसका सजा मिलेगा, उसका सजा जरूर मिलेगा। छोड़ूंगा नहीं, अन्य टीम झुकूंगा नहीं। और हम लोग इतना फ्रॉड के साथ आज हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक होता है चलो अन्य टीम चल रहा है कि फीडबैक जब कोई नहीं दे रहा होगा तो मतलब एक थोड़ा सा डर रह सकता है। लेकिन आज ये रैली करने का बाद फुल कॉन्फिडेंस का बाद ये बोल रहे हैं कि टीम इस कमिंग को देख के, इस कमिंग का जो वासियों को देख के जो आज सपोर्ट और सॉलिडिटी देने आए हैं, ये चीज को देख के टीम आया वेरी मच कॉन्फिडेंस, जोरदार से लड़ेगा, लास्ट तक लड़ेगा। जब तक जेल में नहीं पहुंचाएगा तब तक लड़ेगा। और अगर जेल जाना नहीं चाहता है तो रीवेरिफिकेशन आराम से करवा दीजिए। जिसका हकदार है, जो हक है उसको बस मिलने दीजिए। और हम लोग बहुत गर्व का साथ बोल रहे हैं, मेरा सेंटर जो हमारा सेंटर टीम यहाँ में आया था, आगे जो असिस्टेंट IPR सेक्रेटरी, असिस्टेंट आर्ट एंड कल्चर सेंटर और इसी यूथ एसोसिएशन का तरफ से ये हम लोग को समर्थन देने आया है कि वो भी कॉन्फिडेंस का साथ बोल रहा है। अगर आप लोग वहाँ में जो गलत हो रहा है तो आप लोग आवाज उठाइए, अगर नहीं होने से सेंटर में दे दीजिए। सेंटर में मांग रहे हैं और उससे हमको सपोर्ट और सॉलिडिटी क्या चाहिए। तो अभी हम लोग फुल कॉन्फिडेंस का बात से बोल रहे हैं, अन्य कभी झुकेगा नहीं, सजा दिला के ही रहेगा। और हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि सच में आज हम हमारा जो आज जो सॉलिडिटी और जो ग्रेवेंसेस जो एग्रीड लोग का जो डिप्रेस फैमिली लोग से बात करने सच में दिल में दुख लगा। अरे यार आदमी ऐसे भी होता है क्या? अरे यार हम एक वही हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि किसी को जदा बनाया है उसमें हम लोग खुश दुख नहीं है, खुश है। जदा बना दिया तो खुश है, लेकिन जो नेक्स्ट हमने वो भी तो इंसान है ना, उसको बराबर का हिस्सा देना चाहिए। और आगे और ये क्या होता है, आगे हम लोग का एडवोकेट बहुत सारा आया है। अब संजय बदन हो गया, टूटू दोड़ो हो गया और अनिल रेबे हो गया, सोल रोडम हो गया। मैक्सिमम बोल रहे कि हम लोग केस कर रहे हैं, मतलब बस उसको अन्य टीम बोलेगा प्लीज आप लोग का जो कोर्ट कचरा कर रहा है लीगल वे से कर रहा है करो, टीम अन्य आपका साथ है, मरते दम तक रहेगा। आप लोग का जो अपना लीगल वे है कीजिए, जहाँ में इशू उठाना है, जहाँ में आप लोग का साथ, जहाँ में गलत हो रहा है उसको अन्य डेफिनेटली हम लोग जो आवाज उठाएगा। और आज दिन का जितना भी ग्रीवेंसेस को सुना है, टीम आजा दिल से सुना है, गौर से सुना है और कहाँ तक दुख तकलीफ और अच्छा से सुना है। तो इस हिस्सा में इस वो में आज हम लोग जो अल्टीमेटम देगा, अल्टीमेटम दिया है अच्छा से आप लोग का जितना सुनने के बाद DC डिप्टी कमिश्नर चोर IAS DC सेपा को, हिमांशु निगम को हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन देगा, अल्टीमेटम दे रहे हैं, 20 डेज का अल्टीमेटम दे रहा है। तो हम लोग का बस हम लोग का क्या है, 20 डेज का अल्टीमेटम हम लोग का पॉइंट बस 3 है, 3 पॉइंट बस डाला है। सबसे पहला है री-वेरिफिकेशन। री-वेरिफिकेशन किसने चाहिए? री-वेरिफिकेशन इसलिए चाहिए कि जब री-वेरिफिकेशन उठाएगा हम सब तो हमें बिजनेस रह गए, आप लोग का वोट फिलर मीडिया लोग भी आए गए, तब मतलब वहां से एक चीज उसको बिल कितना बनना चाहिए कितना नहीं बनना चाहिए सब पब्लिक दिखेगा। तब होगा
दूध का दूध, पानी का पानी। तो हम लोग ये कहता है कि सबसे पहला पॉइंट है रीवेरिफिकेशन। उसके बाद सेकेंड हम लोग का ये पॉइंट रहेगा कि या में एक कमिटी सेटअप करना है, वो भी या इस कमिंग का नहीं होना चाहिए, अलग डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट से रिकमेंड करके आना चाहिए। कमिटी बनाओ, उसको कमिटी सेटअप करो, रीवेरिफिकेशन कैसे करना है एकदम बाहर से होना चाहिए। लेकिन यहाँ का कोई ऑफिसर है, यहाँ का कोई ये पॉलिटिशियन है, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। हम लोग को बस चाहिए बाहर से, हम लोग को कमिटी चाहिए, कोर कमिटी अच्छा सेटअप करो उसको वेरिफिकेशन कराने के लिए, साथ में पूरा क्लियरिफिकेशन होने के लिए। जैसे कि आगे जो एडवोकेट लोग हैं, जो अच्छा जो आगे डिप्राइव फैमिली है, सब डिप्राइव फैमिली से एक करके लगाओ। सच का सच, पानी का दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बस अजय को क्या चाहिए, घोटाला नहीं होना है, स्कैम नहीं होना है, क्लियरिटी होना है। हम लोग जीरो टॉलरेंस, बीजेपी बोलता है ना, वो लोग जीरो टॉलरेंस जो करप्शन में। अजय भी कॉन्फिडेंस का बात, कॉन्फिडेंस का सब ये कहेगा कल भी आज भी हम लोग जीरो टॉलरेंस, करप्शन को कभी नहीं देखेगा, ये है। और थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि जब तक ये जो हम लोग का जो ये इशू जो चल रहा है कंपनसेशन रिलेटेड में चल रहा है, लद्दाख टू सार्ली का कंपनसेशन जब तक क्लियर नहीं होता है, रीवेरिफिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता है, तकम केचक, देलारासो, हेमंत सोनिगम डीसी, IAS डीसी, ये दोनों को ट्रांसफर नहीं होना है। वो दोनों को जब तक रीवेरिफिकेशन पब्लिक सेटिस्फाई नहीं होगा, ये दोनों को ट्रांसफर नहीं होना है। और ये हम लोग जो ये था हम लोग का 3 पॉइंट मेमोरेंडम। 20 डेज का अल्टीमेटम दे रहा है। आज का दिन से गिनना शुरू करो, 20 डेज। हम लोग दिमाग से पल हम लोग याद रखेगा। आज से हम लोग कैलेंडर खुद रखेगा, 1 2 3 20 डेज का बस वेट करेगा। 20 डेज का अल्टीमेटम है। उसके बाद हम लोग पब्लिक का साथ, जितना डिफरेंट फैमिली के साथ टीम आया देखता है, आप लोग साथ डिस्कस करता है, या अजय जो उसका 20 डेज का बाद अजय डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अभी हम नहीं बोलेगा, अल्टीमेटम दे रहा है 20 डेज। उसका बाद बताएगा टीम अजय अपना आगे क्या होगा। डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा जरूर, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि 20 डेज का अल्टीमेटम है। उसके बाद हम लोग टीम अजय बताएगा, रमेश तपू बताएगा, प्रेसिडेंट अजय बताएगा आप लोग को 20 डेज का बाद हम क्या करेगा। बस आप लोग इतना है। और अजय बस इतना बोलेगा, अजय कभी झुकेगा नहीं है, मैदान में उतर गया तो उतर गया, अंतिम जब तक डेथ नहीं आता है तब तक हम लोग लड़ेगा। और उस बीच में सच में मेरा ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट से जितना भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आया है, सच में आप लोग को दिल से धन्यवाद। क्योंकि आप लोग भी एक अपना जो लीडर है, इसी कमेटी का लीडर है, आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं। लीडर है तो क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी तो निभाना पड़ेगा। नाम लीडर जो इजी नहीं होता है। सच में आप लोग को हम दिल से धन्यवाद देता है कि आप लोग सपोर्ट देने हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू वाइंड अप माय वर्ड। थैंक यू वेरी मच। आपका जो रैली, पीसफुल रैली जो है अभी कल्मिनेट हुआ है फाइनली, दिन भर का लगभग जो है सेशन चला है, तो किस तरह चला है? आपने भी स्पीच में काफ़ी कुछ आपने बयान रखा है, तो क्या ऑब्जर्वेशन रहा है और किस तरह से आगे और प्लान कर रहा है? देखिए, आज का पीसफुल रैली था और बहुत, तो हम तो सोचा भी नहीं था कि इतना लोग आएगा, क्योंकि अभी हर कोई एसोसिएशन यूनियन मोर्चा का नज़र में देखता है। तो लकीली आज हमारा अन्य टीम को सबने भरोसा किया और बहुत सारे लोग आया, पार्टिसिपेट किया। तो उसके बाद आज का पीसफुल अभी देखा था, ठीक था, कोई इधर उधर नहीं था। और हम यही बोलते हैं कि आगे का चीज़ को हम ज़्यादा नहीं बता पाएगा, लेकिन ऐसा आप समझिए कि हम आगे का बताएगा तो वो लोग एडवांटेज ले लेगा, इसलिए हम लोग आगे को नहीं बता के थोड़ा हम लोग जो करना है तो तब से करेगा। आप समझ जाइए, हम तो तब से करेगा वही।
आज का कैसा रहा? आज का आज का अच्छा था, सब पब्लिक आया था और लास्ट तक आप भी देखा होगा इतना धूप था और ये 38 सेल्सियस गर्म था, पर भी बैठा, सब लोग बैठा, बहुत लोग बैठा है। कोई कोई निकल गया वो अलग बात, लेकिन बहुत लोग बैठा है। और अगर ऐसा ही लोग साथ देगा तो मेरा ख्याल से ये बहुत जल्दी ये इशू जो सॉल्व होगा। अगर पब्लिक साथ नहीं देगा तो सॉल्व, लेकिन आज जैसे अगर पब्लिक साथ मुझ एक्शन करते हैं तो मेरा ख्याल से बहुत जल्दी। आपने और नीचे यूथ एसोसिएशन काफ़ी तारीफ किया आपने अपना चीज उनका ऑथेंटिसिटी को। तो देखिए मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं बहुत कम सा लोग को तारीफ करता हूँ। एक्चुअली हम किसी मेरा भाई बहनों को भी तारीफ नहीं करते। अगर हम किसी को तारीफ किया माने वो कुछ ना कुछ उसमें कुछ गुण होगा। मैं यहाँ पर जब इस इशू जब नया नया हुआ था उस समय में कोई भी आवाज़ नहीं हो रहा था। हम ही इकलौता था कि इसको अकेला बोल रहा था, अकेला ट्राई कर रहा था कैसा करना नहीं करना। उस बीच में हम बहुत सा एसोसिएशन यूनियन को भी बात किया, बहुत सा लोगों को बात किया। हर कोई साथ देगा बोल के लास्ट में थोड़ा मिलता है, उसके बाद गायब हो जाता है धीरे धीरे करके। हम अन्या को मिडल में बात कर चुका था, लेकिन हम अन्या को रखा है, तो अन्या लास्ट में हम क्लियरली बोले कि अभी कोई नहीं है। अन्या को भी हम यही बताया कोई अभी नहीं है, फिलहाल आप लोग ही है लास्ट। अगर आप लोग भी अगर दूसरा लोग का जैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बोल से अभी छोड़ दो। अन्या लोग तो क्लियरली स्टैंड किया कि ऐसा नहीं करेगा। अब वो लोग भी फ्यूचर सोच, जो इंसान फ्यूचर सोचता है वो कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। तो अन्या टीम आज हम सोचा था वो लोग भी गायब हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे देखा तो अन्या लोग दिल जीतते गए। सचमुच अच्छा रैली किया। अभी आपने सुना होगा 14 डेज़ की अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद बंद कॉल भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। मैं सरकार को यही अपील करता हूं कि और अन्या टीम को का साथ में हम यही अपील करते हैं कि जल्दी करें। हम अन्या को भरोसे, अन्या का भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और अन्या का क्योंकि ये लोग फ्यूचर सोचने वाला भाई लोग है। जो इंसान फ्यूचर नहीं सोचता है ना वो कंप्रोमाइज़ जल्दी हो जाता है, जो इन फ्यूचर वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं। तो इसलिए हम अन्या को तारीफ़ किए और हम अच्छा काम करेगा तो आगे भी तारीफ़ करेगा। एक पर्सन को भी तारीफ़ करेगा, ये इसका समय में अच्छा किया, ये समय में अच्छा किया, ये लोग भाई लोग लीडर था उस समय अच्छा किया। अगर खराब करेगा तो वो अलग बात है, लेकिन मेरा उम्मीद ये लोग खराब नहीं करेगा। वही आज यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज काफ़ी उम्मीद से यहाँ पे जुड़े हुए थे आपके साथ, तो वो कितने हद तक आपको भरोसा करके आप कब तक उनको साथ देंगे? उनका ये इशू जो काफ़ी जेन्युइन अब दिखा जा रहा है, देखिए किस तरह से वो आपको भरोसा कर सकते हैं? देखिए मैं जितने भी अफेक्टेड ऑनलाइन अफेक्टेड अम्मा बाबा जितना भाई बहनों को मैं ये अपील करता हूँ। सोल्डो में एक ऐसा आदमी है कि जो ना उसको पैसा से खरीद सकता है ना दमका से डरता है। क्लियरली मैं बता रहा हूँ। अब हमको जितना, मैं आगे भी बार बार आपको स्पीच में बोला है कि हम इतना लोग का आगे में नाम बना लिया कि हम अपना आपको अभी करोड़ रुपए 1-2 हज़ार करोड़ बेचने से भी हम इतना नहीं खरीद पाएगा, अपना इज्जत नहीं खरीद पाएगा। तो हम इतना अभी हमको लोग जान गया, इतना आदमी जान गया, तो अभी समय में हम अपने इज्जत को बेचेगा। अगर हम किसी को सेलेक्ट किया और अगर आपका काम कर देगा तो अब ये समझ जाओ कि हम स्टैंड होके बोल रहा है। और कुछ भाई बहन या कोई लोग सोशल मीडिया में लिखता है ये है वो है, लिखता है। देखिए आप किसी व्यक्ति को, किसी सोशल एक्टिविस्ट को या किसी को तुलना करके मत लिखिए। ऐसा सोल दो तुम, कोई भी पर्सनली जब इशू उठाता है तो अभी तक सक्सेस नहीं होने वाला बहुत कम है। वो सक्सेस हुआ है या किसी को हम बोलता है, हो सकता है कि कुछ चीज़ जो कुछ किसी कारण से सक्सेस नहीं हो, अलग बात है। अभी देखिए पानी इशू देखो, और पेपर लीकेज इशू में भी मैंने बंद कॉल के लिए तक हमको बोला, हम बंद कॉल तक करा दिया है। और रैली के लिए बोला, पेपर लीकेज इशू मेरा इशू नहीं है। वो आदमी जो ट्रोल करते हैं कि पेपर लीकेज इशू किया, वो मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू पानी इशू था और एक इशू था हम लोग का ये क्या बोलता है दापों में। और हम दापों का पब्लिक और ये सिपा का पब्लिक थोड़ा सेम है। और दापों का पब्लिक 90% साथ देते हैं, कुछ तो हमेशा बैक बाइटिंग करता है, वो एक प्रॉब्लम हम लोग सिपा में बेचे। तो हम यही बात बोल रहे हैं, अगर हम किसी को भरोसा कर रहे हैं या इशू को हम पब्लिक को भी बोल रहे हैं, आप लोग एक बार पहले ट्रस्ट किया है और अभी भी करते रहिए। और आगे भी हम लोग माने झुकेगा नहीं और हार भी नहीं मानेगा। जब तक आखिरी साथ है तब तक लड़ेगा और ट्राई करेगा, 100% ट्राई करेगा। जो चोर लोग है, जो पैसा दलाली करेंगे, उन लोगों को जेल जाना है। वही थैंक यू। सुनील जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है ये लादातू सरली वाला जो कॉम्पेंसेशन जो स्कैम जो है, टोटल कितना अमाउंट का इसमें घपला हो सकता है? देखिए हम क्लियरली बोलते हैं 139 करोड़ अभी भी मिसिंग है। मैं पहले से बोल रहा था, उस दिन हम हिसाब नहीं किया था। अभी भी अब क्लियरली आप मेरे पास पेपर है, हिसाब कर लीजिए। वहाँ से भी कितना है, वहाँ से अभी भी ऐसा है कि 90 करोड़ जैसे तो 90 करोड़ जैसे तो ऐसा है कि अभी भी मिसिंग है, माने नाम ही नहीं है। जैसे कि आप PHE का आप सुना होगा, PHE का तो अलग से स्कीम आता है, उसका भी पैसा बनाया है। जिसका घर नहीं है घर बनाया है। अगर आप ऐसा कैलकुलेट करें तो हम अभी भी बोलते हैं कि 139 करोड़ अभी भी माने गफला है। यहाँ में सिर्फ 84 करोड़ ऐसा कुछ पेमेंट हुआ है, ये क्लियर है।
तो जी ये आप जो अमाउंट जो बता रहे हैं 139 करोड़, ये किस फैक्ट में बेस करके नहीं वो लोग ही कुट दिया हमको, नहीं वो कुट ही वो आरटीआई में हमको दिया है, वो लोग हमको आरटीआई में ही कुट दिया, ये हम नहीं बोल रहा है, उसका कुट का रिकॉर्ड जो बोल रहा है। और आरटीआई में आप लोगों को मैं बता दूं, एक नॉर्म्स होता है कि आरटीआई में उसका एक होता है कि फोटोग्राफ होता है, जियो टैग होता है, वीडियो होता है। और आरटीआई में क्या दिया है, नील, आपका प्रेस में भी हम दिखाए थे, मीडिया में वहाँ में भी हम दिखाए, उसमें भी नील, जबकि कुछ है ही नहीं, ऐसे ही बिल बना दिया। तो मैं बता रहा हूँ कि जो भी हम अभी आंकड़ा बोल रहे हैं वो लोग का कुट का आंकड़ा से हम बोल रहे हैं, मेरा कुट का नहीं है, हम ये कुछ नहीं बोल रहे। वो लोग जो हमको पेपर दिए उससे बोल, अगर वो लोग गलत पेपर दिए तो वो लोग जाने, हम क्या जानता है, नहीं है क्या, वो लोग जाने। वो जो पेपर दिया है जो दिया उसका आंकड़ा से बोल रहे, अभी भी 139 करोड़ अभी भी मिसिंग है। अगर उसको पेमेंट कर देगा तो कोई बात नहीं, पेमेंट नहीं कर देगा तो लड़ते आप बताना पड़ेगा कि इतना पैसा गायब कहाँ हुआ है, वही है। सुनील जी, आपको क्या लगता है आज के इस रैली के बाद ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, स्पेशली डीसी और डीएलआर? वो बीजेपी गवर्नमेंट पेमा साहब ही जाने, पेमा साहब तो बोलते जीरो टॉलरेंस, आप लोग भी सुने जीरो टॉलरेंस। अभी यहाँ में देखा देखी करप्शन हो रहा है, अभी पेमा साहब क्या एक्शन लेगा हम लोग देखता है, ये 15 दिन तक देखता है। अगर एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग पब्लिक तो हम लोग तो है ना, हमको पेमा कांदो नहीं बने, पेमा कांदो का हम बनाए, किरण रिजिजू हमको नहीं बनाए हैं, किरण रिजिजू का हम बनाए हैं, हम लोग देखते हैं क्या करना है। इससे तो हम तो उसको तो आपको आगे से बोले नहीं बोलेगा, लेकिन करेगा तो श्योर करेगा, वही है। थैंक यू। अच्छा ठाकुर जी, आज आपने जो ये रैली किया कितने हद तक सक्सेसफुल लग रहा है आपको? ये मेरा वो है कि आज का रैली तो बहुत सक्सेसफुल था, पर हम इतना क्राउड होगा हम सोचा नहीं था। पर आज देखा है तो कम से कम मोर देन 400-500 तो आया है। तो जहाँ तक देख रहा है मेरा आज का रैली तो सक्सेस था। और अभी उसका वो में, और अभी वंस एक बार हम लोग रैली शुरू होने का बाद हम लोग लीगली वे से और स्टेप बाय स्टेप जाएगा। पर आज का हम तो ऐसे आज का ऑर्गेनाइजर और चेयरमैन प्रेसिडेंट इस कामेंग डिस्ट्रिक्ट, तो हम ऐसे लग रहा है कि मतलब फुली रैली जो सक्सेस हुआ है। और पब्लिक इतना क्राउड था, हम कभी ये मेरा अंदाज जितना हम उम्मीद था उससे बेहद ज़्यादा था। मतलब हम वेरी मच सोलेस दो हु हैव पार्टिसिपेट आवर रैली, सच में हम बहुत खुश है। आई एम वेरी मच सोलेस। आपने कहा कि जो you were very much convinced today यस by listening to the project affected families. हाँ, What were the words? आपको पॉइंट्स क्या क्या रहेगा, किस तरह से आप जनता को बताना चाहेंगे, आप जैसे करके कन्विंस हुआ हाँ हाँ उनका जेन्युइन इशू कैसे, कितना तक जेन्युइन है, अगर आप सरल भाषा में हाँ। सरल भाषा से बोलेगा तो आज का हम ऐसे ये कन्विंस वो लगा कि क्योंकि आज तक कभी हम जो सच में हम बता रहे हैं, हम आज तक कभी हम जो ये एग्रीब लुक से हम कभी बात नहीं किया। हम खुद पहले भी बोला है कि बाय थ्रो एंड थ्रो हम जो ऑब्जर्व किया, हर किसी मुंह से हम सुना हाँ वहाँ में कहीं ना कहीं स्कैम हो रहा है। तो उसके बाद तब जाके आज जो हम सोचा हम रैली करना चाहिए, या में कहीं ना कहीं गलत है। तो उसके बाद हम जो आज एग्रीब लोग का बात को सुना है जो सच में डिप्राइव हुआ है, तो सुन के तो सच में हम बहुत डूब हुआ है। ऐसा मतलब ऐसे जो वो इंसान नहीं है, वो बूढ़ हो सकता है, कि इविल हो सकता है, कि आदमी एक दूसरा राइट को अपना फंडामेंटल राइट को छीनने वाला वो आदमी बूढ़ हो सकता है, इविल है वो ऐसे आदमी उसको बोलेगा वो इंसान है, ही इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग, ही इज़ ए डिविल, हम ये कहता है। आज का दिखाए तो यहाँ में जितना भी एग्रीब आया है मैक्सिमम जो मतलब हिलबेली का है, हिलबेली बस्ती में रहने वाला लोग है, हिलबेली है कि मतलब वो जब यहाँ में आके डीसी को प्रॉपरली यहाँ हमको ये बात नहीं कर सकने वाला लोग है। जब मैक्सिमम आया है वो लोग जो मतलब क्या है कि तो अनएजुकेटेड वाला लोग है, मतलब बुरी लोग है, तो उसको वो लोग जो डिप्राइव किया है, जिसका इतना हकदार मिलना चाहिए था नहीं मिला है। तो हम ये कहता है कि सच में गलत हुआ है। तो अन्य जो अभी उधर है तो हम अभी फील हो रहा है हम सही जगह में सही आदमी को सबक सिखाना है, ये अन्य सोच है। आपका चार्टर ऑफ डिमांड के बारे में भी बात किया है जी, और कुछ अल्टीमेटम भी रखा है, हाँ। उसके बारे में आज का हम लोग का अल्टीमेटम ये था कि 3 पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट था कि हम लोग जो रीवेरिफिकेशन होना है। रीवेरिफिकेशन क्यों होना है? तो यहाँ में जो गरीब लोग हैं, जो जिसको डिप्राइव फील हो रहा है, उसको जब रियल ग्राउंड में जाएगा रीवेरिफिकेशन होने से क्या है कि सब जाएगा, आपका मीडिया आएगा, अन्य टीम जाएगा, जो वहाँ का जो डिप्राइव फैमिली है वो कुछ कराएगा, नापने देगा, हाँ उसका एसेट कितना है, उसका कम हो ज़्यादा हो, हम ये नहीं बोला कि उसको ज़्यादा बनाओ, लेकिन उसका जो हकदार है मिलना चाहिए। इसलिए अन्य का फर्स्ट मेमोरेंडम ये था कि रीवेरिफिकेशन। सेकेंड है हम लोग का जब तक
ये वो क्या बोलते हैं उसको रीवेरिफिकेशन जब वो करने के लिए एक टीम सेटअप करो, वो भी इस कमिंग का नहीं होना है, बाहर से ऑफिसर हायर करना है कि एक कमिटी सेटअप करो, एक सुंदर से कमिटी सेटअप करके, हाँ कि हम लोग साथ डिस्कस भी वो लोग साथ हम लोग करेगा कि उसमें एग्रीप भी वहाँ में जो जिसको डिप्राइव हुआ है, जो फैमिली जो डिप्राइव फैमिली लोग वो लोग भी वहाँ में मेंबर होना है, एक चौका से एक एक करके। तो इसलिए हम लोग का ये डिमांड रहेगा कि एक कमिटी एकदम सेटअप करो बोल के। और थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि जब तक ये इशू जो सॉल्व नहीं होता है, जब तक रिवेरिफिकेशन जब तक सॉल्व नहीं होता है, takam kecak IAS DLRSO, takam kecak DLRSO IAS DC हेमांशु निगम, ये दोनों को यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं जाना है। ये हम लोग का 3 पॉइंट था। और ये अल्टीमेटम जो एक्चुअली आगे हम 20 बोल रहा था, लेकिन उसको हम ये बोल रहे हैं कि हम 14 डेज़ के लिए हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। आई रिपीट, 14 डेज़ के लिए अल्टीमेटम है। ये 14 डेज़ में अगर ये अल्टीमेटम ये 14 डेज़ में अगर नहीं करता है बोलने से, उसका बाद टीम आया डिसाइड करेगा कि क्या करेगा। देयर इज़ ए मेनी वे कि हम अपना राइट को वो करने के लिए, क्योंकि वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री, ये है। अच्छा, तो रिनॉन सोशल एक्टिविस्ट सोलदादुन भी आप लोग के साथ में आज जुड़े थे और उन्होंने आन्या के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस भी मतलब एक्सप्रेस किया कि और कोई सही से नहीं करना चाहिए, आन्या एटलीस्ट सही से करेगा। तो उनका कॉन्फिडेंस आपके लिए क्या मायने रखता है और आप लोग उसको कैसे लेते हैं? और सच में एक फ्रॉम माई एंड कि मेरा ये दिखने का नज़रिया, ये सोलडोडम को जब उसका पर्सनली बात करने से, ही इज़ ए वेरी इम्यूकुलेट कि बहुत क्लीन नीट एंड क्लीन आदमी है वो आदमी का, जब आदमी का जो किसी को क्या बोलते हैं एट्रोसिटी हो रहा होगा, वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और सच में वो आदमी जो अगर आज आन्या को तारीफ कर रहा है, कॉन्फिडेंस कर रहा है, तो वी फील दैट ऐसे आन्या प्रेसिडेंट रमेश ठाकुर, आई फील दैट वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि एक रिनोन सोशल एक्टिविस्ट जो समाज की लड़ने ला हमको तारीफ कर रहा है, विश्वास करता है, आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट्स मच। और एंड तो यहाँ पे जो अभी जो पब्लिक है, जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, जो जिनको कॉम्पेंसेशन सही से नहीं मिला है, तो आपको क्या लगता है कितने दिन के अंदर में ये पूरा खेल जो आप लोग समाप्त कर सकते हैं? ये तो हम ये कहेगा कि कितना दिन कब उसको हम मालूम नहीं है, लेकिन इसलिए टीम आन्या अल्टीमेटम दिया है 14 डेज़ का। ये 14 डेज़ अंदर में हाल निकलना है, मतलब कन्फिडेंस हम लिख देना है कि हाँ रीवेरिफिकेशन करेगा। ये 14 डेज़ ओनली 2 वीक्स, आज का दिन से हम लोग जो अपना डेट मार्क करके रखेगा कि 14 डेज़ में कब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशंस, ब्यूरोक्रेट, जो भी टेक्नोक्रेट, जो भी लोग हम लोग को कब एश्योरेंस देगा, बस हम लोग को एश्योरेंस ये 14 डेज़ अंदर में लेखक का साथ में कर देगा। अदरवाइज उसके बाद ये 14 डेज़ का बाद लड़ाई बहुत आगे जाएगा। अगर वो लोग सहमत है तो जब किसी को ये चीज़ को आप सहमत है तो वेल एंड गुड, 14 डेज़ में सेटल हो जाएगा, नहीं तो लड़ाई तो बहुत लॉन्ग जाएगा, ये सेंटर तक जाएगा। हम लोग का आगे आप लोग स्पीकर सुनाया भी होगा, तो हम लोग ये जरूरी पड़ने से हम लोग सेंटर में कैपिटल में भी हम लोग रैली करवाएगा, वहाँ हम लोग वहाँ सेंट्रल प्रेसिडेंट का हैंडल करेगा, वहाँ जरूरी पड़ने से बैन कॉल भी देगा। आगे से बोल रहे हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री, देयर इज ए मेनी वे कि हम लोग कैसे हाउ टू टेकल रेवल को कैसे टेकल करना है, क्योंकि अपना राइट अपना फंडामेंटल को हम लोग कुछ जानता है। सर, आपने थोड़ा पहले बोला कि आप लोग का पीसफुल रैली जो है बहुत सक्सेसफुल है, तो इसमें देखा जाने में आप लोग को आस्को और ये डीएसओ जो सपोर्ट क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली हम आस्को और एक्सू को हम आई डोंट हैव वोट्स, बट देयर इज ए क्या बोलते हैं कि उसको आदमी का नज़रिया है कि आस्को को लगा होगा, वो मेरा पेंटर बॉडी है, उसको लगा होगा या मैं वो लोग को एंटर करना जरूरी नहीं समझागा, क्योंकि वो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल से चलता है। और आस्को और वो को आस्को को भी हम मेरा तरफ से ये अपील करता है कि आप लोग भी एक्चुअली विटनेस करना है चीज़ क्या है कि किसी को डिप्राइव करना है तो एक पेरेंटल का बॉडी आप लोग देखना है, इसको चुपचाप बितने से उल्टा आदमी आपको सवाल करेगा कि आई शुड से आस्को शुड आना है और कमेंट करना है, हाँ या मैं गलत क्या है सही क्या है, हम ये बोलेगा। और एक्सू इसे
वो एक हम ये बोलते हैं कि वो एक्सू बोलने से वो जो एक स्टूडेंट्स का जब वो इतना मैंडेटरी भी नहीं है कि चलो ये यहाँ में जब ये तो पब्लिक इशू हो रहा है वो इतना भी मतलब इंटरफेयर भी इतना मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पर वो लोग जो स्टूडेंट्स का जब काम करता है तो वो लोग जो 101% राइट होता है, लेकिन यहाँ में नहीं आया है, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। लेकिन आने से टीम आया इस कमिंग की ओर से हम लोग जो बिल्कुल स्वागत करना था पर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, दैट्स मच ओनली।